10वीं कक्षा हिंदी। समता की ओर, मुकुटधर पांडे। बच्चों, कवि का परिचय यहाँ पर दिया है। कवि मुकुटधर पांडे जी का जन्म 1895 में 1895 में छत्तीसगढ़ का बिलासपुर नामक जगह में हुआ और उनकी मृत्यु 1989 1989 में हुई। परिचय। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि। छायावाद मीन्स रोमांटिसिज्म, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि प्रकृति का खूबसूरती, इंसान का जो इमोशंस, ये सभी टॉपिक को रखकर जो लिखने का जो स्टाइल जो है, वो स्टाइल को हम कहते हैं छायावाद। क्योंकि ये छायावाद की शुरुआत से पहले ज़्यादातर कविता कहानियों में सब मिथोलॉजिकल स्टोरीज होते थे, भगवान से रिलेटेड, जो बड़े क्या बोलते हैं, पुराणों के जो हीरोज़ के रिलेटेड वगैरह कहानी कविता लिखा जाता था। छायावाद में इंसान के फीलिंग्स को, इंसान के मन के अंदर की भावनाओं को ज़्यादातर टॉपिक बनाने लगा। तो छायावाद के जो एक प्रतिष्ठित कवि है, कवि मुकुटधर पांडे जी, उन्होंने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। मतलब कम उम्र में, सिर्फ 12 साल के थे, तब से वो इस तरह कविता वगैरह लिखने शुरू किए हैं। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम मीन्स, उनके काव्य रचनाओं में, उनके कविताओं में आपको क्या देखने मिलेगा? मानव प्रेम, इंसान के प्रति प्यार, प्रकृति सौंदर्य, नेचर का खूबसूरती, मानवीकरण, ह्यूमनाइजेशन, आध्यात्मिकता यानी स्पिरिचुअल फील्ड, स्पिरिचुअलिटी, गीतात्मकता मतलब लिरिसिज्म, ट्यून, ताल, ये सभी उनके काव्य रचनाओं में देखने को मिलता है। तत्व, ये सभी चीज़ों के तत्व प्रमुखता से मीन्स मेनली किस में दिखाई देते हैं? इनके कविताओं में परिलक्षित होते हैं, मीन्स रिफ्लेक्ट होते हैं। आपने पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार के साथ लिखा है। मीन्स सिर्फ पद्य या पोयम्स ही नहीं, गद्य भी यानी उपन्यास, कहानियाँ वगैरह भी उन्होंने लिखे हैं। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। निबंध भी उन्होंने लिखे। आलोचना ग्रंथ मीन्स क्रिटिसिज्म के साथ जो लिखते हैं, मीन्स दूसरे किसी का बुक्स वगैरह पब्लिश हो गया हुआ को रीड करके उसके अंदर सही गलत, उसके प्लस पॉइंट माइनस पॉइंट सब कुछ इंक्लूड करते हुए जो बुक लिखते हैं उसको आलोचना ग्रंथ कहते हैं। इन्होंने ये भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ, अभी इनका मेन बुक्स क्या है? पूजा फूल शैलबाला कविता संग्रह है। लच्छमा अनूदित उपन्यास, अनूदित उपन्यास मीन्स ट्रांसलेट किया हुआ उपन्यास है। परिश्रम वो एक निबंध है। हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि, आदि मीन्स एक्सेट्रा, ये सभी इनके मेन पुस्तकों के नाम हैं। चलो कविता देखते हैं। समता की ओर, समता की ओर, समता मतलब इक्वालिटी, समानता, तो इक्वालिटी की तरफ। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्युतिहीन, अवनी में कुंजटिका है छाई। पहले ये सब शब्दों का मीनिंग देखते हैं, मतलब देखते हैं। बीत गया हेमंत, हेमंत एक ऋतु है, एक मौसम है जो नवंबर दिसंबर महीनों में आते हैं। अक्टूबर का लास्ट, नवंबर और दिसंबर। भ्रात मीन्स भाई, हेमंत मीन्स एक ऋतु जो अक्टूबर लास्ट, नवंबर दिसंबर में होता है। भ्रात मीन्स भाई। शिशिर, शिशिर एक दूसरा मौसम है जो दिसंबर के बाद शुरू होता है, यानी जनवरी फरवरी, जब बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है। सो शिशिर ऋतु आई। प्रकृति हुई द्युतिहीन, प्रकृति यानी नेचर हो गई द्युतिहीन, द्युतिहीन यानी कांति रहित, ब्राइटनेस सब चला गया, डल हो गया। अवनी में, अवनी मीन्स पृथ्वी, धरती। कुंज झटिका है छाई, कुंज झटिका मतलब धुंधला का, मीन्स पूरे अंधकार सा, अंधेरे अंधेरे ऐसा झुंझर का छा गई। मतलब क्या है? कवि का कहने का मतलब है जैसे ऋतु बदल जाते हैं, मतलब हेमंत ऋतु खत्म होकर शिशिर ऋतु जैसे शुरू हो गया,
तो प्रकृति नेचर पूरा डल हो गया, द्युतिहीन हो गया, उसका ब्राइटनेस पूरा चला गया और धरती में हर जगह एक धुंधलापन, एक अंधकार सा छा गया। पड़ता खूब तुषार पद्मदल तालों में बिल खाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। पड़ता मीन्स गिरता, खूब तुषार, यहाँ पर तुषार मतलब बर्फ, बहुत ही बर्फ गिरता। ठंडी के मौसम में बहुत ही बर्फ गिरने लग जाता है। कहाँ पर गिर रहा है? पद्मदल तालों में बिल खाते। पद्मदल, पद्म मीन्स कमल, कमल के दलों, पंखुड़ियों में। जो कमल कहाँ पर है? तालों में है, मीन्स तालाबों में। तालाबों में जो पद्मदल है उसके ऊपर तुषार के टुकड़े बहुत सारा गिरने से क्या हो जाता है? वो बिल खाते हैं, मीन्स कष्ट सहनता है। वो किस तरह कष्ट सहन रहा है? जिस तरह अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते हैं। अन्यायी मीन्स बहुत ही बेरहम, जो इंसाफ के खिलाफ हो, जो न्याय नहीं करता हो, उसको अन्यायी कहते हैं, अत्याचारी। ऐसे अत्याचारी नृप यानी राजा के दंड मीन्स सजा, यथा जिस तरह, जैसे लोग सुख दुख पाते हैं, मीन्स जिस अन्यायी राजा के हाथों से प्रजा, उनके देश के लोग जिस तरह सजा पाते हैं, उसी तरह ठंडी के मौसम में जो तुषार है वो गिरकर तालाबों में जो पद्मदल है वो भी क्या कर रहा है? दुख कष्ट सहन रहा है। आगे का लाइन देखते हैं। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सोते हैं। निशा काल, निशा मीन्स रात्रि, रात, रात के वक्त लोग घरों में, निज निज घरों में मीन्स अपने अपने घरों में, निज निज यानी अपने अपने, अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। घर के अंदर सभी लोग जाते हैं रात के वक्त, क्योंकि ठंडी का मौसम के बारे में हमने देखा है। बाहर श्वान सियार चिल्लाकर बार बार रोते हैं, लेकिन बाहर जो जानवर होते हैं, श्वान यानी कुत्ते, सियार, सियार होते हैं फॉक्स, ये सभी बाहर चिल्ला चिल्ला कर बार बार रोते हैं, क्योंकि उन्हें ये मौसम का तकलीफ़ बार बार होता है, क्योंकि उनको रहने के लिए ना कोई घर है ना कोई आसरा है। तो ये मौसम जो देता है वो तकलीफ़ सहन कर बार बार ज़ोर से चिल्ला कर रोते हैं। अर्धरात्रि को घर से कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लख ये मन में है भय पाता। अर्धरात्रि मीन्स आधी रात, आधी रात को अगर घर से कोई आंगन को आता मीन्स घर से आंगन की तरफ बाहर निकलता, तो शून्य गगन, शून्य यानी खाली, गगन मतलब आकाश, आसमान, शून्य गगन मंडल को यानी पूरे ऊपर का जो शून्य आकाश को, खाली आसमान को देखकर, लख मीन्स देखकर, यह मन में है भय पाता, उनके मन घबरा जाता है, डरने लग जाता है, क्योंकि आधी रात को आंगन में उतर कर आओगे तो, बाहर निकलोगे तो आपको आसमान शून्य दिखाई देगा। आसमान का जो शून्यता है वो दिखाई देगा, सिर्फ चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, और आप भय पाता है। तारे निपट मलिन चंद ने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। तारे निपट, निपट मतलब बिल्कुल, तारे यानी स्टार्स, तारे निपट मलिन, मलिन मतलब गंदगी लगा हुआ, पर यहाँ पर मलिन का मतलब है धुंधले। तो तारे बिल्कुल क्या हो चुका हुआ है? धुंधले हो गए हैं। मौसम बदलने से, ठंडी का मौसम आने से तारे क्या हो गया है? मलिन हो गया है, धुंधले हो चुके हैं। चंद ने मतलब चांद ने, पांडुवर्ण है पाया, पांडुवर्ण मीन्स एक पीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग, पूरे अच्छे सफ़ेद रंग नहीं है, पीलापन लगा हुआ, प्योर कलर नहीं है, वैसा रंग पाया है चांद ने, मीन्स तारों का, चांद का, सबका रंग डिम हो गया है। मानो किसी राज्य पर है राष्ट्रीय कष्ट कुछ आया। राष्ट्रीय कष्ट मीन्स कुछ देश में जो होने वाले परेशानियाँ, मुसीबतें, कष्ट,
तकलीफ़ें, ऐसा लगता है मानो जैसे कोई देश में इतनी बड़ी मुसीबत आ चुकी है कि सभी लोग एकदम धुंधले पड़ गए हैं। कवि आगे बता रहे हैं, धनियों को है मौज रात दिन है उनके पौबारे। धनियों मतलब अमीरों, धनियों के धनियों को है मौज, अमीरों के लाइफ में तो बहुत ही मौज है यानी मज़ा है। रात दिन है उनके पौबारे, पौबारे मीन्स लाभ का अवसर मिलना, दिन रात उनको मौकाएं मिलते रहते, पौबारे मिलते रहते हैं। मतलब बहुत फ़ायदा प्रॉफिट उठाने का मौका मिलते रहते हैं, उनके मौज है, उनके लिए तो मज़ा है। क्योंकि ठंडी जैसे मौसम, जब ठंड के मौसम जब आते हैं तो उनका बिजनेस, उनके सब काम बहुत ही अच्छा से चलने लग जाते हैं और उनके लाइफ में तो कोई भी चीज़ की कमी नहीं है, उनको ठंडी का असर भी नहीं होगा क्योंकि उन लोग उसके लिए सभी बंदोबस्त करके रखा हुआ रहता है। तो धनियों के लिए तो दिन रात ये मौज है। दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। शिशिर दुख सारे मीन्स जो शिशिर यानी शिशिर मौसम ऋतु, जो ठंडी, वो ठंडी के पूरे दुख, सारे दुख किसके मत्थे हैं? मत्थे मतलब जिसके सर पे है, दैट मीन्स जिसके भाग्य में है, पूरे दरिद्रों के, दरिद्र दीन दरिद्र मीन्स गरीब लाचार, उनके ही जीवन में शिशिर का ठंडी का ज़्यादा असर या पूरे के पूरे असर उनके ही मत्थे, उनके ही भाग्य में रहता है। मीन्स मौसम बदलने से, शिशिर आने से, ठंडी बढ़ने से अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है तो गरीबों को। वे खाते हैं हलवा पूड़ी दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और ना भाजी। देखो अमीरों का खाना पीना जिस तरह ठंडी के मौसम में ज़्यादा मिठाई मलाई तेल के चीज़ें वगैरह खाने से बदन की जो मतलब बॉडी की जो एनर्जी लेवल है बनाए रहते हैं, तो अमीरों को खाने के लिए ये सभी कुछ मिलते हैं, हलवा पूड़ी मिलते हैं, दूध मलाई मिलते हैं, वो भी ताज़ी ताज़ी, क्योंकि उनके पास पैसा है। इन्हें नहीं मिलती, इन्हें मीन्स ये दीन दरिद्रों को, गरीबों को नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी, कम से कम सूखी रोटी पेट भरने के लिए या रोज का गुजारा करने के लिए सूखी रोटी या न भाजी इन्हें मिलते हैं। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित पाले। वे किसके बारे में बोल रहे हैं? अमीर लोगों के बारे में। सुख से, बड़ी सुख से, बहुत ही खुशी से, रंगीन अलग अलग रंगों के कीमती ओढ़े शाल दुशाले, बहुत ही कीमती रंगीन शाल दुशाले ये लोग बहुत ही सुख से ओढ़ते हैं। जब ठंडी ज़्यादा हो जाता है तो अमीर लोग क्या करते हैं? शाल दुशाले यानी शॉल और चादर वगैरह, वो भी कीमती बहुत ही रंगीन सुंदर सा शाल और दुशाले ओढ़ते हैं और अपने जो बदन को गर्म या वार्मथ देते हैं। पर इनके मतलब गरीबों के कंपित यानी कांपता हुआ, कंपित यानी कांपने वाला बदनों पर गिरते हैं नित, नित यानी हमेशा, क्या? पाले। पाले मीन्स यहाँ पर बर्फ़ की जो सूक्ष्म सूक्ष्म बारीक बारीक कण होता है वो। तो अमीर लोग जब बहुत ही रंगीन कीमती शाल दुशाल ओढ़ते हैं तब उस जगह में गरीबों के कांपते हुए बदन पर सिर्फ गिरते हैं सिर्फ जो बर्फ़ के सूक्ष्म कण। वे है सुख साधन से पूरित सुघर घरों के वासी। वे मीन्स अमीर लोगों की बात कर रहा है। उन लोग हैं सुख साधन यानी सुख सुविधाओं का सभी साधन, सभी कंफर्टेबली का या कंफर्ट का सभी चीज़ें, उनका लाइफ एकदम इजी, एकदम कंफर्टेबल बनने के सभी चीज़ों से पूरित यानी परिपूर्ण, उनके पास सब कुछ है। सुघर घरों के वासी, बहुत ही सुंदर घरों में उन लोग वासी रहने वाले हैं। अमीर लोगों के पास सुख सुविधाओं के सभी साधन हैं, उनके पास भरपूर है, पूरी तरीके से हैं और वो सुघर घरों में, बहुत ही सुंदर घरों में के वासी है, मतलब सुंदर घरों के रहने वाले हैं। इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी, और इनके यानी इन दीन गरीबों के, दीन दरिद्रों के घर टूटे फूटे हैं और उस घर में हमेशा क्या छाई रहती है? उदासी छाई रहती है, मौन छाई रहती है, तकलीफ छाई रहती है और उदासी मीन्स वो निराशा छाई
रहती है। पहले हमें उदर की चिंता थी, कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारी पालन करती जाती। पहले मतलब पहले पहले हमें उदर की चिंता, उदर यानी पेट, हमें उदर की चिंता कदापि सताती न थी। हमें पहले पहले के काल में उदर की चिंता यानी पेट की चिंता, कैसा हम खाएंगे, क्या खाएंगे, कहाँ मिलेंगे, ये सभी चिंता, ये सभी परेशानी कभी हमें सताती नहीं थी। कदापि यानी बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, नेवर। वैसा एक समय था। और आज क्यों ऐसा था? क्योंकि माता सम थी प्रकृति हमारी, प्रकृति नेचर हमारी माँ समान थी, पालन करती जाती। माँ अपने सभी बच्चों को एक जैसे पालन करते हैं। माँ के लिए, कोई भी माँ के लिए अपने सभी बच्चे एक समान होते हैं, सभी का पालन करना एक ही समान करती है। इस तरह धरती माँ भी या प्रकृति माँ भी हमारे जो पालन पोषण है सभी के एक जैसा करते हैं। लेकिन आज का ज़माने में ऐसा हो गया हुआ है कि अमीर और गरीब समाज में दो अलग अलग पक्ष होने के वजह से, अलग अलग सेक्शन होने की वजह से, अमीरों के हाथ में सब कुछ है, उस जगह में धरती सब कुछ देने के बावजूद गरीबों के हाथ में कुछ नहीं मिलता। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। तो आखिरी ये 2 लाइन में कवि ये कहना चाहते हैं कि हमको भाई का करना उपकार, उपकार यानी मदद नहीं क्या होगा। हम देखो एक दूसरे के भाई भाई है, सभी लोग, चाहे वो अमीर हो या गरीब, अमीर और गरीब एक दूसरे के भाई है। अमीरी और गरीबी दोनों एक दूसरे के भाई है। अगर अमीर के पास दौलत बहुत ज़्यादा हो तो गरीबों को बांटकर, गरीबों को भी बराबर खाना पीना ज़रूरत के चीज़ें मिलने के लिए मदद करेंगे तो भाई भाई का रिश्ता बनाए रहेगा। तुम आपस में भाई भाई हो, इस धरती के संतान सब एक दूसरे के भाई भाई है, तो क्यों ना आप एक दूसरे का मदद करते हैं। अमीर लोग गरीबों का उपकार क्यों ना करते। भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। भाई है आप, गरीब होंगे, मतलब अमीर गरीब के भाई है तो भाइयों के, भाइयों पर भाइयों का अधिकार तो होगा, बराबर। वो अधिकार से एक दूसरे का मदद तो कर सकता। कवि का कहना यह है कि समाज में अमीर गरीब, बड़ा कोई छोटा, ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। अपने आप हम खुद सोचना चाहिए कि मेरे इस समाज में मेरे साथ जो लोग रहते हैं वो लोग सब मेरे भाई भाई हैं। तो हमें वो सोच मन में रखते हुए एक दूसरे का मदद करना चाहिए, ताकि समाज में सभी लोग एक समान हो, ना कोई अमीर ना कोई गरीब, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा।